इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा है, तो क्या एहतियात करना चाहिए और क्या इक़दाम करना चाहिए? जैसा कि आपने बताया, लोग प्रीवियस ईयर को देखते हैं, लास्ट ईयर ये आया था, उससे पहले ये आया था, उसी को देखकर एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करके हमको सीट मिल जाएगी। लेकिन पिछले साल जो 432 और 33 पर माइनॉरिटी कॉलेज में या BCE में एडमिशन खत्म हुआ, इस बार अगर वही रैंक को चेक करके देखेंगे तो 480 बासानी क्रॉस कर रहा है, 485 86 हो रहे हैं। इस तरीके से 40 से 50 निशानात बहुत आसानी से बढ़ रहे हैं। यहाँ वेब ऑप्शन भी है तो सेल्फ ऑप्शन भी है। आपको बात आपने जो सेल्फ ऑप्शन की है कि आप अपने इख्तियार अपने जो ऑप्शन देते हैं और वेब ऑप्शन में देते हैं, आपको यह करना है कि बात बच्चे समझते हैं कि सर मुझे कोई कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है, आप उसका नाम ही नहीं डालते, होता है बाज़ दफ़ा ऐसा सेल्फ ऑप्शन। और बाज़ दफ़ा क्या होता, आपसे कम निशान वाले को सीट आ जाती, आपको सीट नहीं आती। एक तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट या पेरेंट सीट मैट्रिक्स को समझ नहीं पाता। ये टोटली वेब बेस्ड काउंसलिंग है। वेब बेस्ड के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको सीट को अलॉट करता है। जी सर, हम एहतियात के मामले में करें, ऑप्शन के मामले में करें, हम मशवरा क्यों नहीं लेते? हाँ, अब यहाँ पर बात बड़ी अहम की आपने मशवरा की। जी, अब हम देखते हैं कि मशवरे भी लोग देते हैं, लेकिन हर कोई सही मशवरा नहीं देता। जी, इस बार सबसे अहम चीज़ हमारे सामने जो देखने में आई, एक लंबा केस तेलंगाना में चला लोकल नॉन लोकल को लेकर। लोकल नॉन लोकल का केस हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने तमाम केसेस को एक लेते हुए तमाम पिटिशनर के लिए 153 पेजेस का एक ही जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया, जिसमें तमाम पिटिशनर थे। और वो ऑर्डर यह था कि गवर्नमेंट अलग गाइडलाइन बनाए, नया फ्रेमवर्क करे। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करें गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम MA हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नीट के ताल्लुक से। वो इंतज़ार जो जिसका था उसकी खबर आ चुकी है, जो न्यूज़ आ चुकी है कि अब जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, वेब काउंसलिंग भी होने वाली है। तो ऑप्शन के बेस पे हम कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में तफसील से बात करेंगे MA हमीद से। सर, ये बताइए कि सूरत हाल नीट को लेकर जो पाया जाता है तो क्या है? नीट 2024 यूँ तो 4 जून के नतायज के बाद ही मुख्तलिफ तनाज़ात में गुजरी जी, और ख़ास तौर पर तेलंगाना में बहुत ज़्यादा असर रहा जी। पूरे इंडिया में काउंसलिंग हो गई, लेकिन तेलंगाना में तो क्या तलबा ने पहली बार 2 महीने सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार किया, नतायज आए, स्टेट की लिस्ट आई, फिर लोकल और नॉन लोकल का एक इशू हाई कोर्ट में चला जो 1 महीना खींचा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट रुजू हुआ। इस तरीके से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ख़त्म होते होते जी ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और तेलंगाना की KNRUHS कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने बिलाखिर A कैटेगरी, CAQ और B और C कैटेगरी की लिस्ट जारी कर दी। साथ ही A कैटेगरी के वेब ऑप्शन दे दिए और तमाम लोगों ने अपनी पसंद के कॉलेजेस को चूज़ किया, वेब ऑप्शन दिया, जिसके लिए 29 सितंबर तक तारीख दी गई। सर, एक सवाल बनता है यहाँ पर, 4 जून का नतीजा है और बच्चों का जो जुनून है वो मानन पड़ चुका है। बिल्कुल, एक इंतज़ार था सीट कहाँ मिलेंगी, ये रैंक आया, पहले नतीजों को लेकर तशवीश होती है जी, फिर उसके बाद नतायज के बाद दाखिले को लेकर, उसके बाद हमको किस में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तमाम उलझनें दूर होते होते लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और इंतज़ार तलबा के लिए और सरपरस्तों के लिए बेइंतहा इंतज़ार एक बेचैनी में था और रफ्ता रफ्ते बेचैनी ख़त्म हुई और उसके साथ ही एक उलझन बढ़ गई कि आपको दाखिला मिलेगा या नहीं, कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि इस बार तलबा की तादाद बढ़ने से और ज़्यादा निशानात लाने से मुकाबला बढ़ता जा रहा है और कट ऑफ भी पिछले साल में, ये साल में 40 से 50 नंबर तक बनने के कभी इम्कान है। सर, आपके तजुर्बे के अतबार से देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के जो इम्तहानात या टेस्ट रखे गए थे या उसका रैंक जो आया था, इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा है, तो क्या एहतियात करना चाहिए और क्या इक़दाम करना चाहिए? हाँ, जैसा कि आपने बताया, लोग प्रीवियस ईयर को देखते हैं, लास्ट ईयर ये आया था, उससे पहले ये आया था, उसी को देखकर एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करके हमको सीट मिल जाएगी। लेकिन पिछले साल जो 432 और 33 पर माइनॉरिटी कॉलेज में या BCE में एडमिशन खत्म हुआ, इस बार अगर वही रैंक को चेक करके देखेंगे तो 480 बासानी क्रॉस कर रहा है, 485 86 हो रहे हैं। इस तरीके से 40 से 50 निशानात बहुत आसानी से बढ़ रहे हैं।
यकीनन सूरत हाल संगीन है, लेकिन नतीजा भी आपके सामने है और इक़दाम जो हुकूमत के तौर पर की जा रहे हैं, ख़ास तौर पर सीट को लेकर बच्चे बड़े उलझन में भी है बच्चे कि वो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और प्रीवियस को भी हम ईयर को देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है नताइज हमारे सामने हैं, लेकिन इस बार जो नतीजे हैं वो हमारे लिए हैरान कुन है। सर, नतीजों का एक अच्छा पैमाना हम कह सकते हैं? अच्छा, देखिए, यहाँ पर होम वर्क करना चाहिए तलबा को। सामने हमको क्या लिस्ट में बनाना है, ये कॉलेज हमसे कितनी दूर है, हमको सीट किस कैटेगरी मिलती है। एक चीज़ हम तलबा को देखे हैं, पूरी इंतज़ार करने के बावजूद भी एक तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट या पेरेंट सीट मैट्रिक्स को समझ नहीं पाता। हाँ, ये टोटली वेब बेस्ड काउंसलिंग है। वेब बेस्ड के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको सीट को अलॉट करता है। जी, जैसा कि आप उस्मानिया मेडिकल कॉलेज देखेंगे, वहाँ पर आपको ओसी रहेगा, ओसी जी, ओसी जनरल, ओसी एफ, ओसी फीमेल। उसी तरीके से कैटेगरीज में SC ST BC ABC DE, फिर स्पेशल कैटेगरीज में PWD, कैप, NCC। ये कैटेगरीज में कितने कितने सीटें हैं किसी को मालूम नहीं होता। सॉफ्टवेयर जो है आपकी सीट को आपकी प्रायोरिटी के लिहाज से बिठा देता है, जिसको हम कहते हैं अलॉटमेंट। ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आता है कि आपको सीट यहाँ पर अलॉट हुई है, प्लीज़ डाउनलोड योर अलॉटमेंट लेटर। फिर वो अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर करके आप कॉलेज को रुजू होते हैं। तो सीट मैट्रिक्स को देखने से अंदाज़ा होता है। और दूसरी अहम बात इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत से लोग देखते हैं, ये है कि आपको अगर सीट ना आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं, माप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट तमाम जो राउंड्स होते हैं उसके लिए MBBS और BDS दोनों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपको सीट मिल जाती है तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। यकीनन सर, एक और सवाल मेरा यहाँ पे बनेगा आपके सामने, यहाँ वेब ऑप्शन भी है तो सेल्फ ऑप्शन भी है। ये आपको बात आपने जो सेल्फ ऑप्शन की है कि आप अपने इख्तियार अपने जो ऑप्शन देते हैं और वेब ऑप्शन में देते हैं। आपको यह करना है कि बात बच्चे समझते हैं कि सर मुझे कोई कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है, हाँ, आप उसका नाम ही नहीं डालते। होता है बाज़ ऐसा सेल्फ ऑप्शन, और बाज़ क्या होता, आपसे कम निशान वाले को सीट आ जाती, आपको सीट नहीं आती। तो इस तरीके से आपको चाहिए कि आप अपना रैंक क्या है, ये मार्क्स पर कहाँ पर सीट मिलती है, डिस्ट्रिक्ट में आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज में, नए कॉलेज भी खुले हैं। इस वक्त वेब ऑप्शन में 60 कॉलेजेस हैं। आप चाहे तो एक कॉलेज डाल सकते हैं, चाहे तो तमाम 60 कॉलेज डाल सकते हैं, या अपनी पसंद के कॉलेज को ऊपर से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले होमवर्क कर ले, देख ले गवर्नमेंट कॉलेज क्या हैं, देख लें माइनॉरिटी कॉलेजेस 4 हैं, फिर ये देखें प्राइवेट कॉलेज क्या हैं, कहाँ पर आपको सीट आती है, BCE कैटेगरी में आएगी, स्पेशल रिजर्वेशन में आएगी, या फिर OC में आएगी। इसको देखकर तजिया करना, सीट मैट्रिक्स सामने रखकर ऑप्शन देने से आपको आसानी होगी। फिर फर्स्ट फेज में 50% से 60% सीट ही अलॉट होते हैं। डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमको सीट नहीं मिली, राउंड 2 बाकी रहेगा, माँ बाप तक सीट मिलेगी। पिछले साल एक दफ़ा सही सुबह में 8 बजे खुली और 12 बजे बंद हो गई। एक स्टूडेंट BCE में 433 मार्क्स लाकर काकतिया मेडिकल कॉलेज में सीट लिया। तो आपको हर राउंड के लिए बाखबर रहना है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को देखते रहना, वेबसाइट को चेक करते रहना। गुमराही में या कि बैठ थे बोले थे, गुमराही में या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बल्कि आपको खुद एतमादी के साथ अपडेट रहना सबसे अहम है। यकीनन सूरत हाल नाजुक है, लेकिन आपका इंतखाब आपके मुस्तकबिल को रोशना बना सकता है। लेकिन आप छोटी सी गलती कर देंगे तो फिर आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो इंतज़ार के बाद जो कशमकश का शिकार हो चुके हैं या उलझन का शिकार हो चुके हैं, उसके बाद जब मौका निकल आया है तो इसमें आप एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। सर, हम एहतियात के मामले में करें, ऑप्शन के मामले में करें, हम मशवरा क्यों नहीं लेते? हाँ, अब यहाँ पर बात बड़ी अहम की आपने मशवरा की। अब हम देखते हैं कि मशवरे भी लोग देते हैं, लेकिन हर कोई सही मशवरा नहीं देता। इस बार सबसे अहम चीज़ हमारे सामने जो देखने में आई, एक लंबा केस तेलंगाना में चला लोकल नॉन लोकल को लेकर। लोकल नॉन लोकल का केस हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने तमाम केसेस को एक लेते हुए तमाम पिटिशनर के लिए 153 पेजेस का एक ही जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया, जिसमें तमाम पिटिशनर थे। और वो ऑर्डर ये था कि गवर्नमेंट अलग गाइडलाइन बनाए, नया फ्रेमवर्क करे, और यूनिवर्सिटी बोला कि इनको आप एडमिट करें, काउंसिलिंग में सीट का मौका दें। ये दो सूरत हाल की वजह से हुकूमत बजाय गाइडलाइन फ्रेम करने के सुप्रीम कोर्ट से रुझी हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला दिया कि जितने पिटिशनर थे उनको लोकल कंसिडर से एडमिशन दे। चुनाचे
फाइनल मेरिट लिस्ट में जो पिटिशनर थे उनका नाम लिस्ट में आ गया और वो वेब ऑप्शन देकर सीट हासिल कर रहे हैं। और जो लोग अदलिया से रुजू नहीं होकर पिटिशन नहीं थे, अच्छे मार्क्स लाकर भी वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। जी, तो सर ये बताइए कि अब हमें करना क्या है और सीट कैसे हासिल करना है? अब जिसका नाम एलिजिबिलिटी लिस्ट में आ गया वो अपने नाम बराबर कॉलेजेस के नाम डालें, वेब ऑप्शन डालें, राउंड 1 में देखे, राउंड 2 में देखे, माप अप राउंड देखे, एडिशन माप अप राउंड देखे, एक्स्ट्रा वैकेंसी तक टच में रहें। जी, तो नाज़रीन देखा आपने कि माहिर तालीम ने मशवरा भी दिया है कि नाजुक मौका है, नाजुक मोड़ भी है, लेकिन सीट हासिल करना है। तो सर ये बताइए कि रैंक के एतबार से बताएं कि सीट किसको अलाट हो सकती है, क्या लास्ट इंटेक रहेगा रैंक का? अब देखिए, इस बार जो सूरत हाल तेलंगाना की रही वो ये कि कई तलबा ने बहुत ज़्यादा निशानात लाए। जी, 650 वाले को भी उम्मीद नहीं है कि उस्मानिया सीट मिलेगी, गांधी में आएगी नहीं। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अच्छे निशानात या अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक तलबा की अक्सरियत रही। जी, और अक्सरियत की तलबा टॉप कॉलेजेस पर जाती है। ऑल इंडिया कोटे में भी बच्चे कम एडमिशन लिए हैं 15% में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको रैंक किस रैंक पर आएगा, कहाँ पर सीट मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेजेस। उसके बाद जो चीज़ थी रिजर्वेशन कैटेगरी की, हमारे सामने एक चीज़ हम काउंसिलिंग में देखेंगे, PWD के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा सीट है और एलिजिबिलिटी लिस्ट में सिर्फ 37 स्टूडेंट है जी, जिसमें 2 माइनॉरिटी के हैं। जी, तो इस तरीके से आपको अपनी कोई ख़ास जिम्बरा स्पेशल क्या है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। सर हम अक्सर काउंसलिंग में भी देखते हैं और अक्सर जो है प्रोग्राम में भी करते हैं, तो इस बार भी सवाल करूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है माइनॉरिटी के लिए आपके मशवरे क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हो? मुस्लिम माइनॉरिटी तलबा, आप पहली बात वो अच्छे रैंक्स पर OC में जाएं, उसके बाद BCE में जाएं। अगर आप BCE में लेंगे तमाम BCE में मुस्लिम सी आएंगे, लेकिन अगर आप OC में लेंगे तो आपको माइनॉरिटी कॉलेज के बजाय एक सीट माइनॉरिटी में मुस्लिम बच्चों को मिल जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि एक कैंडिडेट जिनको सीट OC में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलती थी, लेकिन वो माइनॉरिटी कॉलेज, अब नाम लें तो दक्कन कॉलेज को प्रीफरेंस देते हैं, अगर वो सीट गवर्नमेंट में लेंगे तो एक मुस्लिम सीट बच जाएगी। जी, तो यहाँ पर सोचना भी चाहिए कि क्या मेरे इस सीट लेने से किसी का फ़ायदा होगा। BCE तो मुस्लिम को ज़रूर मिलेगी, लेकिन OC में अगर आप नॉन माइनॉरिटी में गवर्नमेंट में जाते हैं बजाय माइनॉरिटी कॉलेज के, तो आप किसी मुस्लिम बच्चे का फ़ायदा करेंगे और उनको सीट मिलेगी। पिछले साल 749 स्टूडेंट ने सीट हासिल किया था, लास्ट में एक सीट बढ़ी। इस बार उम्मीद है कि लगभग 800 मुस्लिम बच्चों को अलग अलग ज़िम्मे में, BCE में, OC में, स्पेशल रिजर्वेशन में और तमाम 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस में एक कैटेगरी CAQ में MBBS में सीट मिलने के कभी इम्कान हैं। सर आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जब हम ऑप्शन देते हैं तो माइनॉरिटी कॉलेज को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, जबकि अदर कॉलेज को हम क्यों नहीं देते? तो इससे फ़ायदा बहुत होगा या फिर उनका फ़ायदा होगा? इसमें हम जो आपके सवाल के सही जवाब ये है कि तलबा के और सरपरस्तों के जो जहनी रुझान है, जी हाँ, वो चाहते हैं कि हम हैदराबाद में ही पढ़ें। हाँ, वो चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी कॉलेज में ही पढ़ें, हम डिस्ट्रिक्ट ना जाएं, दूर ना जाएं। ये सबसे बड़ी वजह है, उनके जहन को बदलने की ज़रूरत है। वो जहनी तौर पर ये तैयार कर लेते हैं कि हमको इसी कॉलेज में पढ़ना है। सर जब मकसद एक है हमारा, हम कॉलेज भी सेलेक्ट करते हैं, तो हम क्यों सफ़र तय कहीं नहीं पढ़ते? वहाँ पे भी तो वही पढ़ाई होगी। हाँ, ये कुछ बच्चे होते हैं, हमको कहीं पर भी सीट मिलेगी जाएंगी। अगर आपको BCE कैटेगरी में आसिफाबाद में सीट मिलती है, जी हाँ, मंत्रियाल में सीट मिलती है, निज़ामाबाद में मिलती है, खम्मा में मिलती है, तो आपको जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि हैदराबाद के करीब है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, वहाँ पर फासले खत्म हो जाते हैं जब आपके इम्कानात नहीं रहते। जी हाँ, अभी आपको आसानी से सीट मिल जा रही तो आप तकलीफ उठाना नहीं चाह रहे, आसानी को देख रहे हैं। यकीनन फ़ासले उस वक्त ख़त्म होते हैं जब आपके इरादे और आपके फ़ैसले जो मुनज़्ज़म हो और आपका मकसद आया हो, तो फिर वो रास्ते आपके लिए कोई दुश्वारियाँ पैदा नहीं करते, जिनके जिसका मकसद के तहत आपने इंटरेस्ट लिखा, रैंक मिला और जब सीट मिलने वाली है तो क्यों हम पहलूती करें, और ऐसे मौक़ों से हम दूसरा का फ़ायदा भी कर सकते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद कुछ आपके सवाल थे तो इनबॉक्स में ज़रूर दें, और रोज़ाना सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान में हमें से मुलाकात करें। नीट को लेकर जो सवालात आपके जहन में हैं उनसे आप जो रास्त पर मुलाकात करते हुए मशवरे हासिल करें और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। फ़िलहाल इन्हीं बातों और सवालों और जवाबों के साथ आज के इस प्रोग्राम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत करेगा।